2015 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने 3.5 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था और ये एक ब्रिटिश हॉरर मूवी है जिसने IMDb पर 5.5 की रेटिंग हासिल की है। लेकिन स्टिल इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और हॉरर मूवी फैंस को इस मूवी की स्टोरी काफी पसंद आएगी। तो मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक ट्रेन जो लंदन शहर से रवाना हो रही होती है, उस ट्रेन का गार्ड माइक पर सब पैसेंजर्स को बताता है कि वो सबकी टिकट चेक करने के लिए आ रहा है, तो सब लोग अपनी टिकट्स रेडी रखें। वो सब पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगता है। वहाँ एक लड़की जो ट्रेन में पैसेंजर्स को खाना सर्व करने की जॉब करती है, जिसका नाम एलन है, जो वहाँ पर खाना सर्व कर रही होती है। वो ट्रेन के गार्ड जिसका नाम जो है उससे मिलती है और उससे कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारी प्रमोशन की अपील रिजेक्ट हो गई है। जो उसे साथ में ड्रिंक करने का पूछते है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देती है कि काफी देर हो चुकी है, अभी नहीं फिर किसी और दिन। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जो भी वहाँ सब पैसेंजर्स की टिकट चेक करने के बाद साइड पर जाकर बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और अंधेरी रात में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से एक जंगल से गुजर रही होती है। अचानक ट्रेन एक तेज झटके से रुक जाती है, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया है। ट्रेन के ड्राइवर स्पीकर पर बताते हैं कि ट्रेन की पटरी में कुछ खराबी हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन रोक दिया। अभी वो इस चीज को चेक करने के बाद फिर से अपना सफर शुरू करेंगे। ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर चेक करने के लिए जाता है कि आखिर क्या इशू है। वो वहाँ जाकर देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गई है। वो उसे खींचकर साइड पर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े हिरन को खींचकर साइड पर करने में नाकाम रहता है। तभी वो साइड पर झाड़ियों में कुछ हलचल होती है, जिसे देखकर ट्रेन का ड्राइवर काफी डर जाता है और कहता है कि कौन है वहाँ पर। और तभी वहाँ झाड़ियों में से कोई अजीब चीज निकलकर ट्रेन ड्राइवर के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। दूसरी तरफ ट्रेन में ट्रेन का गार्ड सब पैसेंजर्स को चेक कर रहा होता है कि वो ठीक है या नहीं। ट्रेन के गार्ड जो को अभी तक नहीं पता होता है कि ट्रेन के ड्राइवर बाहर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। वो ट्रेन के माइक पर ट्रेन के ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। एलन भी कहती है कि उसने कैबिन पे जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो उन्हें लगता है कि ड्राइवर बाहर गए होंगे ट्रेन को चेक करने। तो ट्रेन का गार्ड ट्रेन की बोगियों के दरवाजे खोलकर बाहर ड्राइवर को आवाजें लगाता है। जब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दरवाजे बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा उतावले हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ट्रेन क्यों नहीं चला रहे, आखिर क्या मसला हुआ है। जो उन्हें बताता है कि ट्रेन के ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। वो हेल्प के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें मदद भेजने में 4 घंटे लगेंगे। जब वो ये बात पैसेंजर्स को बताता है तो वो ये सुनकर काफी गुस्सा करते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में हम इतनी देर बिल्कुल नहीं रुकेंगे। वहाँ खड़ा एक शख्स कहता है कि यहाँ से स्टेशन 4-5 किलोमीटर ही दूर होगा। हम बाहर निकलकर ट्रेन की पटरी के साथ साथ चलते हुए स्टेशन तक जाने की कोशिश करते हैं। ट्रेन का गार्ड उन्हें मना करता है कि इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन सब लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं और बहुत ही जिद करते हैं। ट्रेन का गार्ड मान जाता है और सब लोग बाहर निकलकर ट्रेन की पटरी के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। झाड़ियों में एक बार फिर से हलचल होती है, जिस पर एक आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, बस एक हिरन या कोई छोटा जानवर होगा। लेकिन जब फिर से वहाँ पर हलचल होती है तो एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई है। ट्रेन का गार्ड कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। जो और एलन जाकर देखते हैं कि वहाँ पर है क्या, और वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ट्रेन ड्राइवर की लाश पड़ी हुई है, जिसे पूरी तरह से नोच कर खाया गया था। ये सब कुछ देखकर वो जल्दी से पीछे भागते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि जल्दी ट्रेन के ऊपर चढ़ो। सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं और ट्रेन के अंदर जाते हैं, लेकिन एक ओल्ड एज कपल पीछे ही होता है। बूढ़ा आदमी तो अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी वाइफ का पैर दरवाजे में फंस जाता है और दरवाजा ट्रेन का बंद हो जाता है और उस बूढ़ी औरत का आधा पैर बाहर होता है। तभी वह कोई बहुत ही खतरनाक चीज आकर उसके पैर पर हमला कर देती है और उसे काटती है। सब लोग बूढ़ी औरत को अंदर की तरफ खींचते और किसी तरह उसका पैर बचाकर अंदर लेकर आते हैं, लेकिन तब तक उसका पैर काफी जख्मी हो चुका होता है। जो ट्रेन के इंजन में जाकर रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ट्रेन में एक आदमी कहता है कि हम सब उस भालू का शिकार बनने वाले हैं, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो कोई भालू या भेड़िया नहीं था, बल्कि वो एक इंसान नुमा कोई चीज थी। सब लोग उसकी ये बात सुनकर काफी डरे हुए दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की दूसरी बोगियों में से आवाज आने लगती है, जिस पर एलन कहती है कि मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर्स अंदर आ चुके हैं। जो और उसके साथ 2 आदमी और आगे जाकर देखने जाते हैं कि वहाँ पर है क्या। उनके पास एक फायर एक्सटेंशर होता है, जिसे वो एज अ वेपन यूज करने का सोचते हैं। वहाँ वॉशरूम के दरवाजे से आवाज आ रही होती है, जिसे वो खोलकर चेक करते हैं तो वहाँ ट्रेन का एक पैसेंजर ही होता है, कोई मॉन्स्टर नहीं होता। वो उसे वापस लेकर आते हैं और अपने साथ में लाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन में इस बूढ़ी औरत की हालत काफी खराब होती जा रही होती है, जिस पर उन अजीब सी चीजों ने हमला किया था। तभी वहाँ एक लड़की को उसके घर से कॉल आती है, जिस पर सब लोग कहते हैं कि जल्दी उन्हें कहो कि हमारे लिए मदद भेजें। वो लड़की फोन पर बात करते करते एक विंडो के पास जाती है। तभी वहाँ वही अजीब से मॉन्स्टर आता है और ट्रेन की खिड़की तोड़कर उस लड़की को बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। सब लोग ये देखकर काफी डर जाते हैं और भागकर ट्रेन की दूसरी बोगी में जाते हैं और बोगी का दरवाजा लॉक कर देते हैं। ट्रेन में कुछ औजार पड़े होते हैं, जिसकी मदद से वो ट्रेन की खिड़कियों पर लकड़ी के बैरियर्स लगा देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। तभी जो देखते हैं कि जिस लड़के को वो वॉशरूम से लेकर आए थे वो फिर से गायब है। जो को लगता है कि वो दूसरी बोगी में है। वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे एक शख्स मना कर देता है कि मत जाओ, वहाँ वो अभी तक मर चुका होगा। लेकिन जो अपनी जान खतरे में डालकर फिर भी उसकी मदद करने जाता है और ये आदमी दरवाजे के आगे बैरियर्स लगा देता है। जो जाकर उस लड़के को वॉशरूम में आवाज लगाता है तो वो अंदर ही होता है। वो कहता है कि दरवाजा लॉक हो गया, दरवाजा उससे खुल नहीं रहा। तभी वहाँ वही अजीब सी चीज वॉशरूम की छत तोड़कर अंदर आती है और उस लड़के को मार देती है। जो ये देखकर फौरी दरवाजे की तरफ भागता
लगता है। वो लोग दूसरी तरफ दरवाजे के आगे से बैरियर्स हटाने में लगे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर जो के पीछे आ जाता है। वो जो पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है और जो भागकर दरवाजे के अंदर जाता है और सब लोग फौरी तौर पर दोबारा से दरवाजे के आगे बैरियर्स लगा देते हैं। लेकिन वो अजीब सी चीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सब पैसेंजर्स पर हमला कर देती है। सब लोग वहाँ बड़े औजारों से उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ एक लड़का कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। जब वो अजीब सी चीज मर जाती है तो सब लोग बैठकर उसे देखने लगते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। वो उसके हाथ में देखते हैं कि एक अंगूठी है। वो सब लोग कहते हैं कि ये है तो इंसान, लेकिन इसका मुंह और उसके पैर किसी भेड़िए जैसे हैं, जो शायद किसी बीमारी या किसी जानवर के काटने की वजह से होते हैं। और ये सुनकर सब लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं जिसे इसने काटा था। तभी वहाँ खड़ा बूढ़ा शख्स कहता है कि 1863 में सेम इसी जगह पर एक हादसा हुआ था। इस रूट की आखिरी ट्रेन सेम इस जगह पर पटरी से उतर गई थी और जब तक हेल्प सर्विस उन तक पहुंची वहाँ के सब लोग मर चुके थे और किसी को आज तक नहीं पता चला था कि उन लोगों के साथ हुआ क्या है। लेकिन आज वो सब जान चुके हैं कि 1863 में यहाँ पर लोग कैसे मर गए थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से उठ जाता है, जिस पर जो हमला करके उसे फिर से मार देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिस पर एक शख्स उस पर हमला करने लगता है। लेकिन सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये बाद में हमें मार देगी। वो उस बूढ़ी औरत को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो आकर उसके मुंह पर पंच करता है और उसे पीछे धक्का देता है और सबको कहता है कि इस शख्स को बेल्ट के साथ बांध दो और उस बूढ़ी औरत को भी बेल्ट के साथ बांध दो। वो सब लोग उन दोनों को बांध देते हैं। ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही होती। ट्रेन के पैसेंजर्स में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी होता है जो कहता है कि मैं इस ट्रेन को ठीक कर सकता हूँ। वो ट्रेन के इंजन में जाकर जो और एलन को समझाता है कि जब ट्रेन ठीक हो जाएगी तो ट्रेन को चलाना कैसे है। इसके बाद वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और उसके साथ एक और लड़का टॉर्च और एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर ट्रेन को ठीक करने के लिए जाते हैं और इस खतरे को मोल लेते हैं। वहाँ जाकर उसको वो जगह तो मिल जाती है जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा होता है। वो उसको ठीक करने लगता है, लेकिन तभी दूसरे लड़के को जिसने टॉर्च पकड़ी होती है एक लड़की की आवाज आती है जो चिल्लाती है कि मेरी मदद करो। और ये आवाज जंगल की तरफ से आ रही होती है और वो टॉर्च वाला लड़का उस आवाज के पीछे चल पड़ता है और दूसरा लड़का उसे आवाजें लगाता रहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो नहीं रुकता और वो आगे जाता रहता है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि वही मॉन्स्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं जो कि सब लोगों को मार रहे हैं। दरअसल ये वेयरवुल्व्स होते हैं जो कि इसको भी मार देते हैं। और फिर ट्रेन की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ ट्रेन के नीचे वो लड़का ट्रेन को ठीक कर रहा होता है और बाहर ही होता है। वेयरवुल्व्स चलते चलते उसके पास आ जाते हैं। वो वेयरवुल्व्स नीचे झुककर उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का ऊपर को होकर बोगी के साथ लटक जाता है और उनकी नजरों से बच जाता है। वो ट्रेन को ठीक करने में कामयाब हो जाता है और ट्रेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है। ट्रेन के इंजन में एलन हड़बड़ाई में ट्रेन की रेस दे देती है और ट्रेन चल पड़ती है और वो लड़का नीचे लटका रहता है। दूसरी तरफ ट्रेन की बोगियों में हम देखते हैं कि वो औरत जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी है और सब लोगों पर हमला करने लगती है। एक औरत फौरी उस आदमी की बेल्ट खोलती है जिसे बांधा था। वो बूढ़ी औरत जो वेयरवुल्फ बन चुकी है वो अपने शोर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है और दूसरी औरत को भी वेयरवुल्फ दरवाजे से खींचकर बाहर ले जाता है और ट्रेन की बोगी में सिर्फ ये शख्स बचता है। लेकिन उसी वक्त ट्रेन की बोगी के नीचे जो लड़का लटका होता है उसका अपना ही हाथ लगने की वजह से फ्यूल फिर से लीक होने लगता है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। दूसरी तरफ ट्रेन में वो बूढ़ी औरत उस आदमी पर हमला करने लगती है। तभी जो वहाँ पर आता है उस बूढ़ी औरत के पेट में रोड मारकर उसे मार देता है और उस दूसरे आदमी को बचाता है। लेकिन वो आदमी जो पर ही हमला कर देता है और उससे कहता है कि तुम दोनों मरोगे और मैं यहाँ पर बचूंगा। वो ट्रेन के दरवाजे की चाबी जो दरवाजे के साथ ही लगी होती है उन्हें पकड़कर बाहर भाग जाता है और ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सारे वेयरवुल्व्स अंदर आ जाते हैं। जो और एलन दोनों तरफ से फंस चुके होते हैं। तभी वो लड़का जो ट्रेन के नीचे लटका हुआ था वो ऊपर आता है और इनकी मदद करता है और वेयरवुल्व्स के साथ लड़ता है। वो तीनों एक रोड की मदद से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। जो और एलन बाहर भागते हैं, लेकिन उस लड़के को वेयरवुल्व्स पकड़ लेते हैं। लेकिन जो और एलन बाहर आने में कामयाब होते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में जाकर जो कहता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। वो उसे मना करती है, लेकिन वो उधर ही रुकता है और कहता है कि तुम जाओ। एलन जंगल से स्टेशन की तरफ भागती है और वहाँ जंगल में सारे वेयरवुल्व्स जो पर हमला कर देते हैं और उसे भी वेयरवुल्फ बना देते हैं। और मूवी के एंड पर हम देखते हैं कि सिर्फ एलन ही जिंदा बची है, सब लोग मारे गए हैं। और वो आदमी जो पहले ही चाबियां लेकर ट्रेन से भाग गया था उसे भी वेयरवुल्फ मार देते हैं और एंड पर सिर्फ एलन ही बचती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। Constantinople, Constantinople.